हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिश्री जी के स्टडी। टुडे वी ऑल डिस्कशन अबाउट नोबेल प्राइज़। तो हम सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले भारतीय रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन 1913, जो कि इनकी एक बुक है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देन नेक्स्ट है हमारे पास सीवी रमन, जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनका जन्म भी भारत में हुआ था और ये रह भी भारत में ही रहे थे जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और कब? जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे। इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इन्होंने 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया था। तो क्लियर। देन नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो कि मूल रूप से भारतीय नहीं थी, लेकिन जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो यह भारत की नागरिकता ले चुकी थीं और अब तक की भारत की एकमात्र महिला हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और दूसरी बात, जब भारत अपना देश स्वतंत्र हो गया था उसके बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें नोबेल प्राइज़ शांति के क्षेत्र में दिया गया था, क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज़ 1979 में दिया गया था। याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था, जो कि इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर हैं कैलाश सत्यार्थी, जो कि मूल रूप से भारतीय, और जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया तो भी ये भारतीय, मतलब कि भारत की ही नागरिकता थी इनके पास, जो कि इन्हें भी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2014 में। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हरगोविंद खुराना, जो कि मेडिसिन फिजियोलॉजी के फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो भी इन 1968 में। लेकिन जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो इनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, लेकिन इनका जन्म जो है भारत के रायपुर में हुआ था। लेकिन जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था उस टाइम ये अमेरिका के नागरिकता को अपना लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं। ये हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट की खोज की थी, जो कि एक वाइट डॉर्फ स्टार होता है, जो किसमें होता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनकी बात करते हैं। इन्हें 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म लाहौर में हुआ था, बट उस समय भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो उस समय जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो इस समय उनका नागरिकता भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की थी। मूल रूप से यह एक भारतीय रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंकट रामानंद रामकृष्णन के बारे में, जिनको नोबेल प्राइज़ 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन जब इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो इनके पास दो देशों की नागरिकता थी, एक यूके की और एक यूएसए की। लेकिन इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी, लेकिन ये भारतीय थे। तो हम आगे चलते हैं। आगे रोनाल्ड रास के बारे में बात करते हैं। अब हम कुछ ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि हैं तो फॉरेन, मतलब जो कि हैं तो विदेशी, लेकिन उनका जन्म
और जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तब वे भारत में थे और ना ही उनके पास भारत की नागरिकता थी। जो कि इसमें सबसे पहले व्यक्ति आते हैं रोनाल्ड रॉस, जो कि इन्हें फिजियोलॉजी मेडिसिन के फील्ड में इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनके पास यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता थी और इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। आगे हम बात करेंगे रुडयार्ड किपलिंग के बारे में। यह मूल रूप से भारतीय नहीं रहे हैं, लेकिन इनका जन्म जो है ये भारत में ही हुआ था। लेकिन जब नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया तब ये भारत में ही थे। इनके पास जो नागरिकता थी वो यूनाइटेड किंगडम की ही थी और इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें प्राइज़ 1907 में दिया गया था। सो आगे चलते हैं। आगे हम दलाई लामा के बारे में बात करेंगे। दलाई लामा जो कि तिब्बत के 14वें नंबर के आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि इन्हें शांति के क्षेत्र में 1989 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में यह भारतीय के शरणार्थी के रूप में अभी रह रहे हैं। सो अब आगे देखते हैं। आगे हम वी.एस. नायपॉल के बारे में बात करेंगे। वी.एस. नायपॉल के पेरेंट्स मतलब माता पिता जो हैं भारत ऑरिजिन के ही हैं, जो कि भारतीय मूल के ही हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स को मतलब माता पिता को एज अ स्लेव मतलब कि गुलाम बना करके खरीद लिया गया था और उन्हें त्रिनिदाद और टबैगो पर ले जाया गया था। वहाँ पर नायपॉल का जन्म हुआ था। अगर नायपॉल की बात करें तो इन्हें नोबेल प्राइज़ जो कि साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 2001 में दिया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अभिजीत बनर्जी के बारे में। अभिजीत बनर्जी के बारे में अगर बात करें तो अभिजीत बनर्जी जो हैं भारतीय मूल के जरूर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में जब दिया गया तो इनके पास भारतीय की नागरिकता नहीं थी, बल्कि इनके पास भारत की नागरिकता ना हो करके इनके पास अमेरिका की नागरिकता थी। तो इन्हें 2019 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।